किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी। जरा सी आँख क्या बंद हुई, लोग कब्र खोदने लगे। मास्टरग्राम से मैं हूँ अमित और आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है। लेखक लिखते हैं कि अशोक बाबू जैसे ही मेरी कपड़े की दुकान में घुसे, उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद भी मैंने लड़के को चाय नाश्ता लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद में मैंने अशोक बाबू से पूछा, कहिए अशोक बाबू, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अशोक बाबू ने कहा कि एक ऊनी साल या चादर दिखलाइए। क्योंकि अशोक बाबू हमारे दुकान के पुराने कस्टमर थे और उनकी पसंद हमेशा ऊंची ही होती थी और पैसे का मुंह देखना तो जानते ही नहीं थे। यही सब सोचकर हमने उनको एक से बढ़कर एक ऊनी सालों और चादरों का ढेर उनके सामने फैला दिया। अशोक बाबू ने उन्हें हाथों से छुआ और क्वालिटी देखकर बोलने लगे कि इतना महंगा नहीं, कोई हल्की सी साल या चादर दिखलाइए। यह सुनकर मुझे विस्मय हुआ तो मैंने उनसे आश्चर्यजनक लफ्ज़ों में पूछा, हल्की चादर? और आप क्यों मजाक कर रहे हो अशोक बाबू? भला हल्की साल का आप क्या करेंगे? यह सुनकर अशोक बाबू ने कहा कि यह साल या चादर हमारी बहन रोशनी की सास को भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि अशोक बेटा, मुझे एक अच्छी सी गर्म चादर ला करके दे दे, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। इसके पहले भी तूने जो साल ला करके दी थी वह काफ़ी गर्म और मजबूत थी और कई साल चली भी थी। यह सुनने के बाद मैंने सर को झुकाकर सामने फैली हुई साल और चादरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कम दामों वाली साल और चादरों को फैलाना शुरू किया। जो साल तो थी लेकिन सिर्फ नाम का। ऐसी ठंडी इन सालों से कहाँ जाने वाली थी। अशोक जी सालों में हाथ फेरते फेरते एक साल जिसकी कीमत करीब 400 रुपये की रही होगी उसे चुन लिया और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि इसे पैक कर दो। अशोक बाबू साल लेकर घर आए और उसी दिन शाम में वह साल अपनी बहन रोशनी की सास को भिजवा दिया। वह साल पाकर रोशनी की सास बड़ी प्रसन्न हुई। चूँकि रोशनी के ससुराल में कोई भी किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं थी, पर रोशनी की सास अपने रिश्तेदारों पर अपना हक समझती थी, इसीलिए हक जताती रहती थी क्योंकि वो अशोक बाबू को अपने बेटे के समान समझती थी। अभी जनवरी की ठंड बीती भी नहीं थी कि अशोक बाबू की भेजी हुई साल वो 4-6 दिन ही अच्छे से ओढ़ पाई होंगी कि एक रात उनके सीने में ठंड लगने की वजह से तेज़ दर्द होने लगा और अगले दिन शाम 7 बजे के आसपास वो इस संसार से विदा हो गई। उनके दाह संस्कार का समय सुबह 10 बजे निश्चित किया गया। आज सुबह सुबह जब मैंने अपनी दुकान की शटर खोली ही थी कि अशोक बाबू पहुँचे और कहा कि रोशनी की सांस गुजर गई, एक चादर दे दो। यह सुनकर मैं सोचने लगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ही उनके लिए साल भिजवाई गई थी। पता नहीं बेचारी ओढ़ पाई भी होंगी या नहीं। उसके बाद मैंने उनके सामने हल्की चादरों का एक बंडल फैला दिया क्योंकि लोग मेरे यहाँ से मुर्दों के लिए वही चादर ले जाया करते थे। लेकिन आज अशोक बाबू ने चादरों को उठाकर देखा और मुंह बनाते हुए बोले कि भाई जरा ढंग की चादर दिखाओ। यह सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन ग्राहक की बात जो माननी थी, मैंने एक से एक दामों वाली साल व चादरें उनके सामने फैला दी। उन सब चादरों में से अशोक बाबू ने जो चादर पसंद की उसकी कीमत 2800 रुपये की थी। यह देखकर मैंने पूछा कि अशोक बाबू, वैसे आपकी मर्जी, पर इतनी महंगी चादर मूर्ति पर कौन डालता है भला? अशोक बाबू ने जवाब देते हुए कहा कि बात महंगे या सस्ते होने की नहीं है, बात मेरे हैसियत की है। रोशनी के ससुराल वालों और रिश्तेदारों को पता तो चलनी चाहिए कि रोशनी के भाई की हैसियत क्या है और उनकी पसंद कितनी ऊंची है। यह छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या परिवार से करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो बात कुछ और होती है। आखिर में चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि किसी के चेहरे के मुस्कान की वजह बनिए। भगवान कभी आपको निराश नहीं करेगा। सुनिए हमारे साथ हर रोज़ एक नई कहानी मास्टर ग्रंथ पर।